मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, मैं कुमार फौजदार आपका अलजेब्रा इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थान है अलजेब्रा इंस्टीट्यूट, वो लगातार पिछले 5 सालों से बीएससी एमएससी के क्षेत्र में काम कर रहा है। हम बीएससी एमएससी की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो वीडियोज है, मैं ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, जिन्होंने इस साल 12th पास की है। उम्मीद है कि उन्हें उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग मार्क्स मिले होंगे। और कुछ बच्चे जो जेईई की तैयारी कर रहे थे, जो उसमें किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए, वो कुछ बच्चे बीएससी में एडमिशन लेंगे। तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एग्ज़ाम ही सब कुछ आपके लिए डिसाइड नहीं करता, तो वो बिल्कुल भी हताश ना हो, बिल्कुल भी निराश होने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होती। एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, एक एग्ज़ाम आपकी काबिलियत डिसाइड नहीं करता। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो आप अच्छे से बीएससी के क्षेत्र में आइए और इसमें बहुत मेहनत कीजिए। इसमें भी बहुत अच्छे स्कोप हैं। आपको आगे भी आईआईटी में जाने का मौका मिलेगा। बीएससी करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है आईआईटी जैम, आप उसके थ्रू जाइए। उसमें आपको एमएससी करने का मौका मिलेगा, इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का मौका मिलेगा। और उसके भी बाद यदि आप नहीं जाते तो एमएससी करने के बाद आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, और या नेट जेआरएफ के थ्रू या गेट के थ्रू आप आईआईटी जी में दोबारा तीसरी बार ऑप्शन भी मिलेगा आपको पीएचडी करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका आईआईटीएंस होने का सपना अधूरा नहीं रहेगा यदि आप बीएससी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं तो। चलिए, ये तो बात हुई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए हमारा जो कोचिंग संस्थान है अलजेब्रा इंस्टीट्यूट, जैसा मैंने बता दिया, पिछले कई वर्षों से लगातार काम इस क्षेत्र पर कर रहा है। तो अब इस साल कोरोना महामारी की वजह से आप सबको पता ही है कि ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से। तो इसके लिए हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। हम सभी सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो एक ऐप के थ्रू आपके मिलने वाली हैं, उनकी डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पर कुछ दिन मिलेंगी। यदि आपको डेमो क्लासेस हमारी अच्छी लगती हों तो आप हमारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, अपने आईडी पासवर्ड लेके जाइएगा कोचिंग से। हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं आप, कृष्णनगर में हमारी ऑफिस है, भरतपुर में। और आगे की सभी वीडियोज़ वहाँ पे देख सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, उसी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। चलिए, मैं आज थोड़ा सा आपको बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर मैथ के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, और क्या पेपर पैटर्न रहता है और किस तरह से हमें पढ़ना होता है बीएससी में, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जो बीएससी होती है, बैचलर ऑफ साइंस फर्स्ट ईयर, मैं मैथ्स वालों की बात कर रहा हूँ, उसमें 3 पेपर होते हैं। एक तो होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है मैथमेटिक्स। इसमें 3 पेपर इसके होते हैं, 3 पेपर इसके होते हैं, 3 पेपर इसके होते हैं। आप राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो, किसी की भी, और यूपी की भी यूनिवर्सिटी की बात करें, आगरा यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर है, तो इनमें भी यही 3 एग्ज़ाम होते हैं। फिजिक्स के 3, केमिस्ट्री के 3, मैथमेटिक्स के 3 एग्ज़ाम होते हैं। तो हम मैक्सिमम बात राजस्थान यूनिवर्सिटी और महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो इन्हीं 2 यूनिवर्सिटीज़ के हैं। बाकी कोई और यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट है, कोटा यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, किसी का भी है, तो वो बस इतना सा फ़र्क आता है कि यहाँ कोई बुक फर्स्ट ईयर में चल रही होती है, वहाँ सेकंड ईयर में पहुँच जाती है, सेकंड ईयर में चल रही होती है, फर्स्ट ईयर में पहुँच जाती है। तो वह आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि ये बुक मेरे यहाँ सेकंड ईयर में, ये बुक मेरे यहाँ फर्स्ट ईयर में, तो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ज़्यादा कष्ट नहीं है। तो ये तो हुआ 3 पेपर होते हैं।
मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जो हमारी ब्रज यूनिवर्सिटी है उसमें जो 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट इसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दूसरा पेपर है, इसका नाम है एडवांस्ड कैलकुलस। और तीसरा जो पेपर है, पेपर थर्ड, इसका नाम है वेक्टर कैलकुलस एंड जियोमेट्री। ज्योमेट्री में यहाँ 2D प्लस 3D दोनों हैं। बात कर लेते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों की। राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के यहाँ इसमें से 3D है बस, ना वेक्टर है ना 2D है, और इसके साथ वहाँ चलती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। हिंदी में बता देता हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को कहते हैं विविक्त गणित। विविक्त गणित यह है एडवांस कैलकुलस। इसमें यहाँ 2 बुक चलती हैं, अवकलन, एक तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस और एक समाकलन, इंटीग्रल कैलकुलस। वेक्टर की एक बुक है, 2D की एक बुक है, 3D की एक बुक है। जैसा कि अभी तो आपको जीपीएच की बुक्स ही खरीदनी है, वेक्टर की भी सबकी 2D 3D की सबकी जीपीएच की बुक आती है, एडवांस कैलकुलस में अवकलन और समाकलन की दोनों आती हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, नाम इसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, विविक्त गणित है, लेकिन इसमें एक यूनिट, अभी यूनिट के बारे में बताऊंगा क्या होती है यूनिट, एक यूनिट अलजेब्रा की भी है। तो आपको बुक तो यहाँ अलजेब्रा की भी खरीदनी पड़ेगी। नाम पेपर का यही रहेगा डिस्क्रीट मैथ्स, लेकिन एक बुक आती है अलजेब्रा की जीपीएच की, अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो खरीदनी है, जो आपको कंप्लीट तो फाइनल ईयर में पढ़ाई जाएगी। उससे 2 चैप्टर, उसके 2 चैप्टर यहाँ पढ़ाए जाते हैं, दूसरा और तीसरा 2 चैप्टर। ठीक है, वो सब जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताएंगे। देखिए, बीएससी का जो फंडा है, ये जो आपकी क्लासेस होती हैं 10th 12th तक की, इनसे अलग होता है। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। चाहे आप सीबीएसई से रहे हो, चाहे आप आरबीएसई से रहे हो, हर बोर्ड जो आपकी क्लासेस होती हैं 12th तक, उनके लिए किताब फिक्स करके देता है बुक, कि ये बुक आपकी मैथ की है, ये बुक आपकी केमिस्ट्री की है। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। कोई 1-2 क्वेश्चन कभी बाहर चला जाता है, वो एग्जामिनर बाहर से दे दे तो अलग बात है, नहीं तो जैसे मैथ में बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि सभी क्वेश्चन इसी बुक में से आने। आप भी ये बिल्कुल अपना माइंड सेट करके रहते हो, जो आएगा वो उसमें से आएगा। ऐसे ही आप फिजिक्स में, ऐसे ही आप केमिस्ट्री में, ऐसे हिंदी, ऐसे इंग्लिश, सेम ऐसे ही रहते हो, पूरा माइंड सेट रहता है। यूनिवर्सिटीज या बीएससी का सिस्टम ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज कोई अपनी किताब नहीं देती, वो रेफरेंस बुक ज़रूर बता देती है कि हमारा ये जो हमारा सिलेबस है, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हो, इस बुक में से पढ़ सकते हो, रेफरेंस बुक, समझ रहे हैं? तो वहाँ सिलेबस होता है, ना कि बुक्स डिफाइन नहीं होती बुक्स, समझ रहे हैं? तो आपको जैसे 2D का कोई टॉपिक है तो वो यूनिवर्सिटी ये नहीं करेगी आप जेपीएच में से पढ़िए, जीपीएच में से आएगा, नहीं, बाहर से भी आ सकता है। यूनिवर्सिटी नहीं कहती जेपीएच में से पढ़िए। और भी बुक आती हैं, गोखरू की बुक आती है जो कोटा यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है, हिंडौन करौली साइड में, सवाई माधोपुर में बहुत चलती है, वहाँ जेपीएच को नहीं जानता कोई, वहाँ गोखरू बहुत फेमस है। एक अजमेर के हैं हमारे में, अच्छे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, उनकी बुक चलती है। तो बहुत में सीबीएच की बुक आती हैं, है ना, सीबीएच की जो आप 12th में भी खूब पढ़ते हो, वो बुक्स आती हैं, इनकी सबकी आती हैं, डिस्क्रीट की, एडवांस कैलकुलस की, इसमें अवकलन समाकलन दोनों की 2D 3D सब आती हैं उनकी, वेक्टर कैलकुलस आती है, सीबीएच की बुक आती हैं। यूँ तो आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन हमारी जो पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में सारे क्वेश्चन जीपीएस से आते थे, अब चूँकि ये ब्रज यूनिवर्सिटी पूरी तरह उसी को फॉलो कर रही है, तो पूरे क्वेश्चन उसी में से आते हैं। तो क्वेश्चन मार्क्स लाने के लिए, बीएससी में अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आपको जीपीएच पढ़नी पड़ेगी। इसके साइड में हम आपको रेफरेंस बुक बताएंगे, अच्छी बुक्स बताएंगे जो आपके आगामी समय में भी काम आए। दैट्स क्लियर।
पहली बात तो ये फिक्स करो कि यहाँ कोई किताब नहीं होती जो तुम ये कह सकें कि ये किताब है। इसीलिए बीएससी के क्वेश्चन जो बुक होती है ना, उसके क्वेश्चन के कहीं आंसर नहीं होते कि ये तो सर बुक है, ये इसकी संजीव है, जैसे वहाँ चलती है CBH संजीव, उनके क्वेश्चनों के आंसर देते हैं वो। तो ऐसी कोई बुक रिकमेंडेड हो यूनिवर्सिटी की ओर से तो आंसर बनाए जाए। कोई किसी बुक से पढ़ रहा है, कोई किसी बुक से पढ़ा रहा है, कोई किसी बुक से पढ़ा रहा है, तो उसके लिए फिर कोई हम पासबुक टाइप तैयार नहीं करते। कोई संजीव, कोई CBHS की नहीं आती, वो खुद ही CBH है, उनके खुद के ही एग्जाम्पल हैं, खुद के ही क्वेश्चन हैं। इतना हो जाता है कि आप एक से ज़्यादा किताबें खरीद लेते हो तो हो सकता है जो उसमें क्वेश्चन रहे हों वो दूसरी बुक के एग्जाम्पल बन जाए। समझ रहे हो? वो एक बुक के क्वेश्चन हो, दूसरी बुक के एग्जाम्पल बन जाए, एक बुक में वो एग्जाम्पल रहे वो क्वेश्चन बन जाए। तो ये होता है पहला फंडा। दूसरा फंडा यहाँ चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं क्वेश्चन की। पेपर पैटर्न में अभी आपको समझाऊंगा, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। यहाँ ये तीनों पेपर, ये 40 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का, और एक प्रैक्टिकल होता है 40 मार्क्स का, वो 30 मार्क्स का। तो ऐसे करके आपके 150 का मैथ्स होता है, ऐसे ही 150 की केमिस्ट्री होती है आपकी, ऐसे ही 150 की फिजिक्स होती है। उनमें कुछ इस तरह से होता है, वहाँ थ्योरी 100 मार्क्स की होती है, 100 मार्क्स की, और प्रैक्टिकल 50-50 का होता है। समझ रहे? यहाँ 120 के पेपर्स हैं, थ्योरी है, और 30 का प्रैक्टिकल है। यहाँ का प्रैक्टिकल भी थ्योरी ही समझिए आप, बस ऐसे समझिए आपके 4 एग्जाम होते हैं, 3 नहीं। ये 3 तो हैं ही, एक और होता है वो 30 मार्क्स का होता है। इसमें आपको काफ़ी सहूलियत होती है, 5 आपके रिकॉर्ड के हैं, 5 वाई के हैं, और जो 20 नंबर हैं वो आपकी कॉपी में क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, तो वो आपको करने होते हैं, वहाँ कुछ नहीं। और वो इन्हीं में से आने, मैं आपको बता दूंगा, 2D में से आता है, एडवांस कैलकुलस का चैप्टर 9 है, जो इसमें से है वो सब बता दिया जाएगा आपको कि क्या आएगा प्रैक्टिकल में, रिकॉर्ड भी तैयार करवा दिया जाएगा। ठीक है? तो ये तीनों पेपर 40-40, 40-40 मार्क्स के, और 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। दैट्स क्लियर? हर पेपर 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है, 5 यूनिट्स, इसकी भी 5 यूनिट्स, इसमें भी 5 यूनिट्स। अब इसमें कितनी है, इसमें 1 यूनिट है, इसमें 1 यूनिट है, इसमें 3 यूनिट है। इस तरह से ये सब बताएंगे जब हम पेपर स्टार्ट करेंगे, एग्जाम ये पेपर स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल, कौन सी यूनिट में कौन से चैप्टर। यूनिट का मीन होता है कि ये 1 यूनिट 8 मार्क की, जब तो ये 40 का होगा पूरा पेपर, 1 यूनिट 8 मार्क, 1 यूनिट 8 मार्क, 1 यूनिट 8 मार्क। ठीक है? उस यूनिट में चैप्टर होते हैं, किसी यूनिट में 1 चैप्टर हो सकता है, किसी यूनिट में 2 चैप्टर हो सकते हैं, किसी यूनिट में 3 चैप्टर हो सकते हैं। उन्होंने अपने सिलेबस डाला हुआ है, यूनिट फर्स्ट ये सिलेबस, यूनिट सेकंड में ये टॉपिक, यूनिट थर्ड में ये टॉपिक। तो उन टॉपिकों के अकॉर्डिंग हम चैप्टर देखते हैं कि अच्छा ये चैप्टर तीसरे में आ रहा है, चौथे में आ रहा है, 5वें में आ रहा है, तो 3, 4, 5 1 यूनिट बन गई। ऐसे हमने डिवाइड कर लिया है। यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि ये 3 चैप्टर हैं यूनिट फर्स्ट में, नहीं, उन्होंने अपना टॉपिक दिए कि यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक है, आप यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से आएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो उन टॉपिकों को देख के हमने चैप्टर डिवाइड कर दिए कि किसी में 3 है साहब, किसी में 4 चैप्टर हैं, किसी में 2 हैं, किसी में आधा ही चैप्टर है। समझ रहे हैं? 1 यूनिट 8 मार्क्स की, चैप्टर का यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि चैप्टर तो जब माने जाएंगे ना जब यूनिवर्सिटी कोई कितना रिकमेंड करे, यूनिवर्सिटी करती नहीं। जैसे आप 12th में होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतने मार्क्स का आएगा, 6 का आएगा, 7 का आएगा, समाकलन है तो इतने मार्क्स का आएगा, सदिश है तो 4-6 मार्क्स का आएगा, जो भी है। तो ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ यूनिट होती है, उसमें सिलेबस होता है, उसमें टॉपिक होते हैं, वो उनमें से क्वेश्चन आएगा 8 मार्क का, ये पक्का है। तो इस तरह से यहाँ डिवाइड होता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं पेपर तो यूनिट जैसे ही लिखाते हैं, मान लो पहली यूनिट चल रही है तो पहली यूनिट में JPH की बुक करा रहे हैं तो कौन कौन से चैप्टर हैं या टॉपिक लिखा दिए जाते हैं, आप मैच कर सकते हैं। दूसरी यूनिट है तो कौन कौन से चैप्टर हैं वो समझा दिया जाता है। मैं आपकी थोड़ी सी थिंकिंग अलग करना चाहता हूँ 12th से इन बातों को समझाकर, कि आप थोड़ा सा उस स्कूली जो सिस्टम है उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए। विद्यालयों की जो व्यवस्था होती है, बोर्ड अपना सिलेबस देते हैं और साथ में बुक्स भी देते हैं जिससे वो चैप्टरों के मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यूनिट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि 5 यूनिट 40 मार्क्स, 1 यूनिट 8 मार्क। ठीक है?
8 नंबर की आएगी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, आप ये बुक्स खरीद लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ पेपर पैटर्न की। बीएससी का पेपर पैटर्न, बीएससी में लोग ऐसा कहते हैं कि बीएससी में यदि आपको परसेंटेज बनानी हो तो ज़्यादा पढ़ने की नहीं, सोच के पढ़ने की है। कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है बीएससी के लिए। ये स्टेटमेंट फेमस है, कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। वो ऐसा क्यों हो जाता है वो देखिए आप। मैं मैथ के पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री के की। पेपर पैटर्न देखिए, इसमें क्या होगा, हर पेपर में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तीनों पेपर कोई सा उठा लें हम, चाहे डिस्क्रीट वाला हो, चाहे 2D 3D वाला हो, चाहे एडवांस कैलकुलस हो, सब में 3 पार्ट आते हैं, ए बी सी। इस पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन। पर यूनिट में से 2 आएंगे, जब भी तो 10 होंगे। एक यूनिट में से 2 आएंगे तो 5 यूनिट में से 10 हो जाएंगे, है ना। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। और आपको 10 के 10 ही करने हैं, कहीं कोई छूट की या किसी की गुंजाइश नहीं है। आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, तो ये पार्ट आपको दिलाता है 10 मार्क। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन। दूसरा, यहां इस पार्ट में भी 10 क्वेश्चन आएंगे, पर यूनिट में से 2 आएंगे। यहां तो सभी करने, ऑल आर कंपल्सरी, है ना। पर यूनिट में से 2 आएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क का है। कितने मार्क का है? 3 मार्क्स का। लेकिन यहां जो पर यूनिट में से 2 आ रहे हैं ना, उनमें से एक ही करना है। इंटरनल चॉइस है हर क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर ऐसे ही कह लो तुम, तो 5 ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। 5 क्वेश्चनों में चॉइस है, हर यूनिट में से एक आएगा, ये कह लो। उसमें चॉइस आएंगी, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें चॉइस आएंगी ए और बी, और लगा के, समझ रहे हो। आप इनमें से कोई सा करो, चाहे उन्हें 10 क्वेश्चन कह लो, चाहे उन्हें 5 क्वेश्चन कह लो। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें इंटरनल चॉइस होगी एक क्वेश्चन में, कि चाहे आप ये करो या ये करो, होंगे दोनों एक ही यूनिट के। फिर ऐसे अगले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप ये करो चाहे ये करो, दोनों एक ही यूनिट के होंगे। ऐसे यूनिट थर्ड के लिए, थर्ड में से आएंगे 2 क्वेश्चन, उनमें से कोई सा एक कर दो। यूनिट 4 में से आएंगे 2 क्वेश्चन, उनमें से कोई सा एक कर दो। यूनिट 5 में से आएंगे 2 क्वेश्चन, उनमें से कोई सा एक कर दो, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हुए आपके पास? 5 क्वेश्चन हो गए। तो ये 50 मार्क्स दिलाएगा आपको। 5 क्वेश्चन 3 मार्क का एक है, 50 मार्क्स, ठीक है। तो 2 में से एक करना है। जब आप यहाँ 2 लिख रहे हो तो 10 क्वेश्चन, है ना। 10 क्वेश्चन आएंगे, पर यूनिट में से 2, और उसमें से एक करना है। प्रत्येक यूनिट के 2 में से एक करना है। क्लियर? चलिए, पार्ट सी में 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। बड़े क्वेश्चन होंगे ये थोड़े से, हर क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। अब 5 क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है पर यूनिट में से एक आएगा। इसमें और बड़ी चॉइस है, 5 में से कोई से 3 छांट लो। बड़ी चॉइस मिलेगी ना, 5C3, 5 में से 3 चुनने के तो लिए 5C3, है ना। 10 चॉइस हैं आपके पास, 5 × 4/2। तो आपके पास 10 चॉइस हैं। आप पहला 5वां करें, पहला चौथा करें, पहला तीसरा करें, पहला दूसरा करें, सही दूसरा तीसरा करें, दूसरा चौथा, दूसरा 5वां, जो भी आप डिसाइड करें। तो 5 में से 3 करने, 2 नहीं 3, समझ गए। तो कोई 3 करने, कोई 3। यहाँ कोई 5 नहीं है, यहाँ कोई 5 नहीं है। यहाँ हर यूनिट में से 2 आएंगे, उनमें से एक करना ही करना है, समझ रहे हो। यहाँ 5 में से कोई 3 छांट लो। आपको जो 3 यूनिट अच्छी लगती है उनके क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हैं। कोई 3 करने, तो जब कोई 3 करोगे तो 5 मार्क्स का एक है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 50 मार्क्स।
इस करके 15, 15, 10, तो आपका 40 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। समझ में आया? 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन, सब के सब करने, एक एक नंबर के होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी में फॉर्मूला पूछा जाएगा, किसी में डेफिनेशन पूछी जाएगी, किसी में मेथड पूछ लिया जाएगा कि ये कैसे करते हैं। बाकी इससे बढ़ के कभी कुछ नहीं आया है ना। लास्ट 20 शब्द हो सकते हैं या 30 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। बी में 10 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट में से 2 आएंगे, उनमें से कोई एक करना है। जो हर यूनिट में से 2 आ रहे हैं उनमें से कोई सा एक करना है। और यहाँ 5 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट में से एक आएगा, उनमें से कोई से छांट के 3 करने हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपके 40 मार्क्स डिवाइड हैं। तो आप हमसे जुड़िए और अच्छी तरह से, कल से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप अच्छी तरह से नोट्स बनाते चलिए। और जब तक ये यूट्यूब पे मिल रही हैं बहुत अच्छी बात है। देन आपको हमसे कांटेक्ट कीजिए आप हमें, और हमारी ऑफिस है जैसा मैंने बता दिया कृष्णानगर भरतपुर में। और आप हमसे मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। आप हमारे फीस स्ट्रक्चर सब कुछ जान सकते हैं और प्रीवियस रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो बिना किसी गुमराह हुए, बिना किसी जगह अपना टाइम ख़राब किए हुए, सीधे अपने घर पे भी टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी आप इन क्लासेस को अटेंड करें और अपने इस टाइम का सदुपयोग करें। ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।